हेलो, कैसे हो आप सब। तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल क्लासेस। तो ये हमारी नई जर्नी है और नई जर्नी में आप लोगों का साथ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। और ये जो लोकेशन है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ पूरा वीडियो को, ये है लखनऊ के अंदर हजरतगंज। और इसका जो ऑफलाइन सेंटर है वह आप हजरतगंज में लोकेशन अनमैचेबल लर्निंग के नाम पे श्री हरि टावर के अंदर ये चीज है यहाँ पे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन बैचेस तो आप आओ यहाँ पे, क्वेरी लो, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी और आप प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासरूम कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मीन्स पहले बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स पूरा का पूरा पढ़ाई जाएगी, पूरा पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, पूरा पूरा बायो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पूरा कवर करूंगा फिजिक्स और मैथ्स। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर जो पहला 0.1 चैप्टर है उसको हम बोलने वाले हैं क्या बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि आपको जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ आना चाहिए आपको, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ये क्या ना लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सारी चीजें वन बाय वन स्टेप वाइज आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पहला जो चीज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल, नाउ पैराबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। मींस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ चुटकी में विद इन ए सेकंड हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं माइक को, माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है कि प्रॉपर फंक्शन माइक का बहुत जरूरी है, जैसे इंसान के अंदर वाइटल ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्ट्रेट लाइन समझेंगे, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। मींस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये क्या होगा अपन लोगों के पास, जहां पे ये दो वर्टिकल लाइन, दो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको अपन लोग बोलने वाले हैं क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसको हम लोग बोलने वाले हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग यहां पे सपोज करो दो पॉइंट के फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले। डिराइव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये चीज आपको पता चल गई तो यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पे इसको अपन लोग रफ करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सपोज करो अपन लोग के पास यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लाइन है, एक अपन लोग के पास वाई एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या होने वाला है, वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे दो पॉइंट देता हूँ, लेटर सपोज ये एक पॉइंट हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट अपन लोग के पास यहाँ पे बी। दूसरा पॉइंट अपन लोग के पास यहाँ पे बी। मैं बोला ये ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए पर पहुंचने के लिए आपको एक्स में भी चलना पड़ेगा और वाई में भी चलना पड़ेगा। बी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स में भी चलना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस और वाई में भी हमारे पास ऊपर भी चलना पड़ेगा। तो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास, ए कोऑर्डिनेट है, लेट अस नेम देम x1, y1। और ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा x2, y2। ठीक, यहां पे ये है अपन लोगों के पास, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे x1 है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको अपन लोग बोलने वाले हैं x2, जो होगा यहाँ पे x2। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या होने वाला है यहाँ पे y1 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे y2। आप इस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन किए, यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आप एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया यहाँ पे और ये होगा यहाँ पे 90। ये बताओ ये x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जो रेड कलर की जो हाइट है वर्टिकल हाइट, वो डिस्टेंस कितना होगा,
ये डिस्टेंस हो जाएगा अपन लोगों के पास y2 माइनस y1। तो मुझे पता है क्या कि ये अपन लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास लेटर सपोज ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनना होगा क्या होने वाला अपन लोगों के पास थीटा। कितना होगा ये थीटा होने वाला। तो ये बताओ यहाँ पे अगर बोलूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप अगर देखोगे यहां पे, तो यहां पे अपन लोग, मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये ऑब्वियस सी बात है एच स्क्वायर के बराबर होगा। याद करना पी परपेंडिकुलर किसको बोलोगे, जो थीटा के सामने वाला जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो रिमेनिंग साइड बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बेस। तो P क्या होगा अपन लोगों के पास, P इज नथिंग, इट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h क्या होगा, h मुझे निकालना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है AB, मुझे फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। ये बता AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट दोनों तरफ लो, दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा अपन लोगों के पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वो अपन लोगों के पास दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हो और उसका डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, मींस वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। अगर मुझे ये डिस्टेंस मुझे पता करना है तो ये बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सपोज करो ये लाइन x एक्सिस से कितने इंक्लिनेशन पे, कितने हमारे पास एंगल पे है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका मतलब यहां पे एक और चीज है टू मेजर एन इंक्लिनेशन। आप अगर इंक्लिनेशन मेजर करोगे, इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, आप स्लोप फाइंड आउट करोगे। स्लोप का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो सपोज करो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, मतलब सपोज करो ग्राउंड है, अगर मुझे बाइक चढ़ानी होगी एक ऐसा, या तो ऐसा बनाओगे या तो कोई ऐसा बनाएगा, कोई ऐसा बनाता है, कोई ऐसा बनाता है, ठीक है। ये बताओ कौन सा हमारे पास इंक्लिनेशन ज्यादा है, मतलब ये बताओ बाइक चढ़ाने में कहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, इस वाला। तो बोलोगे स्लोप ज्यादा होता है, इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप मोटर बाइक चढ़ाते हो तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा दिक्कत होगी, यहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा है हॉरिजॉन्टल से, फिर इंक्लिनेशन कम है कि नहीं यहाँ पे। इसका मतलब इंक्लिनेशन को मेजर करने के लिए लोगों ने एक क्वांटिटेटिव तरीका बनाया और उस क्वांटिटेटिव तरीके को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और उसको मेजर करने का तरीका है tan थीटा। उसको मेजर करने का तरीका क्या है अपन लोगों के पास, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ बहुत ध्यान सुनना, ये बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या होने वाला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय ये होगा x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या बता रहा है, चेंज इन y के अंदर चेंज, डिवाइड बाय क्या होने वाला है, चेंज इन x। याद करना पूरे फिजिक्स के अंदर जब भी अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूंगा, स्लोप को हमेशा tan थीटा से आप बोलने वाले हो कि स्लोप का मतलब जब भी आए बोलोगे tan थीटा। tan थीटा क्या होने वाला है, डेल y बाय डेल x। tan थीटा क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, डेल y बाय डेल x होने वाला है। तो स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर होगा, डेल y बाय डेल x। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जॉइनिंग बाय ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। एक और चीज यहाँ पे समझो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले को सेकंड, इस वाले को थर्ड, और इस वाले को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर हमारे पास जितने भी साइन फंक्शन होंगे, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड साइन, कॉस, टैन, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं।
सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा। तीसरे वाले में क्या होने वाला है, अपन लोगों के पास tan पॉजिटिव होता है। और चौथे वाले में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। अगर सपोज करो, बहुत ध्यान सुनना, 0 इज लेस देन और इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, अगर हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे आप इक्वल साइन मत लगाओ, 90 डिग्री है, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आती है पॉजिटिव। tan थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव आती है। अगर हमारे पास सपोज करो 90 डिग्री से अगर ये ज्यादा हुआ और ये 180 डिग्री से कम हुआ, तो क्या होने वाला हमारे पास, 180 डिग्री या से 180 डिग्री लिखो यहाँ पे, या 180 डिग्री से कम, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है अपन लोगों के पास, निगेटिव। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास, निगेटिव। क्या क्या चीज पता चली यहाँ पे, पहले चीज पता चली कि अगर अपन लोगों के पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन से जुड़ा है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं पर याद करके जाना है तुमको, यहीं पर याद करके जाना है, यही पे सारी चीज समझ के जाना है तुम्हें। याद करना, समझने वाली चीज है, रेक्टिफिकेशन नहीं है। रेक्टिफिकेशन अगर कर रहे हो तो सबसे गलत तरीके से तुम यहाँ पे चीजों को सीख रहे हो। और स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होगा, del y by del x के बराबर। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 और tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। अगर बोलो tan 95 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आई है, निगेटिव, तो क्या बोलोगे, निगेटिव। tan 97 डिग्री की वैल्यू निगेटिव, tan 175 डिग्री की वैल्यू निगेटिव, tan 165 डिग्री की वैल्यू निगेटिव, tan 145 डिग्री की वैल्यू निगेटिव, tan 45 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव, tan 30 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें यहाँ पे सीख लिए और आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे। मींस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू, ये होता है अपन लोग के पास mx प्लस सी। y इज इक्वल टू होगा यहाँ पे mx प्लस सी, ये होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब बोलोगे यहाँ पे m क्या है और c क्या होने वाला है, वन बाई वन सारी चीज समझेंगे। ये बताओ यहाँ पे अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने वाले हैं यहाँ पे स्लोप होता क्या है, m होता क्या है। m को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, m को यहाँ पे बोलते हैं, m को अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लोप, m को बोलते हैं स्लोप। और मैं बोला था स्लोप का मतलब क्या होने वाला है, tan थीटा। m की वैल्यू क्या होने वाली है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होने वाला है, tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास दो केस बनने वाला है। पहला केस m की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, दूसरा केस या तो m की वैल्यू निगेटिव होने वाली है। बहुत ध्यान सुनना, m की वैल्यू अगर अपन लोग के पास, m की वैल्यू अगर अपन लोग के पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। क्या होने वाला है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब हो गया, थीटा क्या होने वाला है, 90 डिग्री से कम होगा तभी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वह क्या होने वाला अपन लोगों के पास, थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होने वाला। थीटा क्या होगा अपन लोगों के पास, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया अगर एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल बोलने वाले। अगर एक्यूट एंगल है तो ग्राफ लाइन कैसे बनने वाली है, लाइन हमेशा कुछ ऐसे बनेगी, एक्यूट एंगल की लाइन कुछ ऐसे बनने वाली। अब बोलोगे ये लाइन ऐसे क्यों बनी, भाई साहब आप एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहीं भी बनाओ, सपोज करो ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहां से आप अगर मेजर करोगे एंगल तो आप देखोगे ये जो लाइन का एंगल बन रहा है वो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं। इसका मतलब अगर स्लोप की वैल्यू, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि ग्राफ देख के तुम ये बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ सही होने वाला है। मतलब मान लो अपन लोगों के पास इस तरीके से ग्राफ है, एक ग्राफ अपन लोगों के पास इस तरीके से है, एक ग्राफ अपन लोगों के पास कुछ ऐसे है, तो ये बताओ कौन सा ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि 90 से कम है, इसका स्लोप निगेटिव होने वाला क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ज्यादा है,
इसका स्लोप क्या होने वाला है, और नेगेटिव है अपन लोग के पास। समझ में आ रही है ये चीज? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं रे बाबा? यहां तक अपन लोग के पास क्लियर हो चुका, बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद अपन लोग के पास आता है m की वैल्यू। उसके बाद यहां पे आता है m की वैल्यू। अगर अपन लोग के पास m की वैल्यू, m का मतलब क्या हुआ, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव ये बता नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो। मतलब थीटा क्या होगा अपन लोग के पास, ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। थीटा क्या होने वाला है, ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। अगर थीटा की वैल्यू ऑब्स्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू, पिछले वाले स्लाइड के अंदर तुम देखे होगे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। और यहां पे अपन लोग जो ग्राफ बनेगा वह कुछ ऐसे बनने वाला है। ग्राफ की लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनने वाली। अगर ऐसे बनेगा तो आप बोलोगे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? भाई साहब यहां से तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री ज्यादा है कि नहीं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री ज्यादा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्यूस एंगल बोलने वाले। अरे यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पे अपन लोग के पास स्लोप की कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब एक और कहानी है इंटरसेप्ट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। सी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सी इज नोन बाय द नेम इंटरसेप्ट। सी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया हमारे पास लाइन वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं उसको अपन लोग, इंटरसेप्ट बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ, इंटरसेप्ट बोलने वाले हैं। अब देखो इंटरसेप्ट की कहानी कुछ ऐसी है अपन लोग के पास। यहां पे y इज इक्वल टू, ये हमारे पास mx प्लस सी। क्यों इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पे होगी, क्यों इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पे होगी? आप क्या करोगे, पुट करने वाले हो, पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 0, y की वैल्यू c आ जाएगी। सी तो यहां पे हमारे पास दो केस बन सकता है। यहां पे अपन लोग के पास दो केस बन सकता है। मान लो ये अपन लोग के पास एक अपन लोग के पास y एक्सिस और ये क्या होने वाला है, x एक्सिस। या तो लाइन कुछ ऐसे कट करेगा, या तो अपन लोग के पास लाइन कुछ ऐसे कट करेगा। यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे, ये जो पॉइंट है, ये जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब सी। और ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये है निगेटिव में। इंटरसेप्ट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। इंटरसेप्ट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होने वाली है। तो ये बताओ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलने वाले, सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो सकती है और सी की वैल्यू क्या होने वाली है, निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मतलब ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये लाइन कट करते हुए निकलेगी। और यहां पे क्या होगा हमारे पास, ऑन निगेटिव वाई एक्सिस, ऑन निगेटिव वाई एक्सिस पे ये लाइन कट करती हुई। यहां तक क्लियर हुआ सारी चीजें? आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। पहले तो ये बताओ क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है या पैराबोला है? देखो x और y की जो पावर है वो 1 1 है। x की पावर और y की पावर अगर 1 1 है तो समझ जाना वो कौन सी इक्वेशन होने वाली है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होने वाली है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला जो अप्रोच होगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग पहले क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसका मतलब ये हो गया y एक्सिस और ये क्या होने वाला है, x एक्सिस। ये हुआ अपन लोगों के पास y एक्सिस और ये क्या होने वाला है, यहाँ पे x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये होगा 1, ये होगा अपन लोगों के पास 2, ये होगा यहाँ पे -1 और ये क्या होने वाला है -2। ये क्या होगा 1 और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास 2। ये क्या होगा -1 और ये क्या होने वाला है -2। यहां तक क्लियर हुआ? x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। इसका मतलब पहला पॉइंट मिल चुका, कांग्रेचुलेशंस, पहला पॉइंट मिल चुका। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा अपन लोगों के पास, 0, 2। अब बोलोगे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट
कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाने वाली। x की वैल्यू मतलब ये वैल्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगी। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट है तो भाई साहब इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0। ये जो 2 पॉइंट मिल गया, तैयार बैठा है स्ट्रेट लाइन बनने के लिए। अगर तैयार बैठा है तो भाई साहब ये बताओ ये लाइन कुछ ऐसे बनने वाली है कि, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2। अरे यहां तक क्लियर हुआ। अब ये रहा कि यार ये तो मतलब सब कोई मतलब ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप तो दूसरा अप्रोच ये है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा अप्रोच क्या होने वाला है ये चीज समझो। दूसरा अप्रोच है AR स्टाइल अप्रोच। AR स्टाइल अप्रोच आप कैसे सॉल्व करने वाले, पहले तो y इज इक्वल टू यहां पे है 2x प्लस 2, कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से। कंपेयर करने के बाद आप ये देखो कि यहां पे जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, +2 है, और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है +2। मतलब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लाइन कैसे बनने वाली है, लाइन कुछ ऐसे बनेगी। c की वैल्यू 2 का मतलब हो गया, इसका मतलब लाइन हमारे पास y एक्सिस पे 2 यूनिट पे कट करते हुए जाएगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये वो जो पता चल गया, ये हुआ y एक्सिस और ये क्या होने वाला है x एक्सिस। ये हुआ हमारे पास 2 यूनिट है अपन लोगों के पास, और ये लाइन जो होगी वह m इज इक्वल टू +2 लाइन ऐसे कट करेगा या ऐसे कट करने वाला। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास लाइन कुछ ऐसे कट करने वाला है, ऑब्वियस सी बात है ये लाइन कुछ ऐसे कट करेगा, है कि नहीं यहाँ पे। तो ये बताओ हमारे पास सेम ग्राफ बना कि नहीं यहाँ पे, अरे यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास जो b है ये अपन लोग के पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला तरीका क्या बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना है बाबा। कंपेयर करने के बाद आप देखोगे m की वैल्यू आ रही है +2 और c की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -2। यहां तक क्लियर हुआ। अब जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे, ये हुआ y एक्सिस और ये क्या हुआ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इंटरसेप्ट -2 है, इसका मतलब जो लाइन पास करेगी y एक्सिस से हमारे पास 2 यूनिट, मतलब यहां से पास करने वाली, ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास -2, मतलब लाइन हमारे पास यहां से कहीं पास करेगी, यहां से पास करेगी। अब m की वैल्यू 2 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, लाइन ऐसे बनेगी क्योंकि एक्यूट एंगल बनना है। m की वैल्यू +2 का मतलब क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, tan थीटा की पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल, थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है अपन लोगों के पास एक्यूट एंगल होने वाली। इसका मतलब लाइन हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, इसका मतलब लाइन कुछ ऐसे बनने वाली। ये हुआ अपन लोगों के पास स्लोप। अब बोले कौन सा एंगल होगा, m एंगल, तो ये बता tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपन लोगों के पास 2 आ रही है। तो ये अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2, tan इनवर्स कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 2। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाने वाली। यहां तक क्लियर हुआ। अब बोलोगे ये कट कहां करेगा, यहाँ पे कट करेगा कहां पे, तो आप क्या करने वाले हो, ये जब लाइन x एक्सिस पे कट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पे y की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास 2x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास +1। अरे यहां तक क्लियर हुआ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा अपन लोगों के पास, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, 0, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, -2। अरे यहां तक क्लियर हुआ, मस्त, सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, तो चलते हैं अपन लोगों के पास एक और, हर एक टाइप देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c में 6 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है अपन लोगों के पास, 6 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0। अरे है कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन अपन लोगों के पास, तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास -2x माइनस 2 का। सिंपल, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अपन लोगों के पास m की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ पे c की वैल्यू आ रही है -2। तो m की वैल्यू -2 का मतलब हुआ स्लोप की वैल्यू निगेटिव है अपन लोगों के पास, स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, ये बताओ ग्राफ कैसा बनने वाला है? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्यूज एंगल बनना है इसको। ऑब्स्ट्यूज एंगल बनना है तो यहाँ पे आप y एक्सिस और यहाँ पे ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस और ये क्या होने वाला है x एक्सिस। इंटरसेप्ट हमारे पास -2 है, मतलब ये होगा अपन लोगों के पास -2, 0। ये होगा अपन लोगों के पास 0, -2। ये होगा 0, -2 हो जाएगा। तो ये होता है, ये कैसा बनेगा अपन लोगों के पास ऑब्स्ट्यूज एंगल बनने वाला। ऑब्स्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ? ग्राफ कुछ ऐसे कट करेगा, है कि नहीं? देखो एंगल हमारे पास क्या होने वाला, और इसका इक्वेशन क्या था? इसका लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x - 2 और इसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू -2x - 2। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? मस्त, यहां तक समझ में आ गया। तीसरा जो चौथा अपन लोग के पास कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो चौथा हमारे पास कॉन्सेप्ट था, डी अपन लोग के पास सारी पॉसिबिलिटीज ले चुके हैं। y इज इक्वल टू 2x + 2, y इज इक्वल टू एक हमारे पास -2x + 2 का ग्राफ। तो कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx + c। अब तो तुम्हें सिंपल लगता होगा, अब तो तुम्हें सिंपल लगता होगा। m की वैल्यू यहाँ पे -2 है, मतलब अपन लोग के पास c की वैल्यू +2 है। तो ये मतलब m की वैल्यू -2 है, स्लोप क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव है तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव और ऑब्स्ट्यूज एंगल बनने वाला है। तो ये मतलब लाइन कैसे बनने वाली है? लाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब बोलोगे ये ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ये होगा 2, 0, मतलब ये होगा अपन लोग के पास 2, ये होगा 0, 2। लिखने का तरीका पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ये होगा 0, 2 और ये होगा हमारे पास स्लोप। अब ये बताओ लाइन ऑब्स्ट्यूज एंगल बनेगा एक्यूट एंगल? हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या? या तो लाइन ऐसे बनेगी या तो लाइन ऐसे बनेगी। कौन सी लाइन बनने वाली? दूसरी वाली जो लाइन बनाया वैसी लाइन बनने वाली, है कि नहीं? इसका मतलब ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास आता है क्या? उसके बाद आता है y इज इक्वल टू mx + c में y इज इक्वल टू हाँ, यहां पे देखो y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास mx + c में अगर c की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वो बन जाएगा अपन लोग के पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये होगा अपन लोग के पास, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होने वाली है? पास होने वाली है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे देखोगे, यहां पे दो, तो ये बताओ जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू mx। तो हमारे पास दो केस बनेगा, हमारे पास सिर्फ दो केस बनने वाला है, या तो m की वैल्यू निगेटिव या तो m की वैल्यू पॉजिटिव। अगर m की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी और यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव अगर होगी तो याद करना m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब लाइन कुछ ऐसा बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब लाइन कुछ ऐसा बनेगा। मगर ये लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करने वाली है। भाई साहब जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास ले लो 2x और y इज इक्वल टू ले लो यहाँ पे -2x। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ये हुआ y एक्सिस और ये क्या हुआ अपन लोगों के पास x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2x का मतलब ये होगा अपन लोगों के पास ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करने का मतलब स्लोप की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 होने का मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे बनेगा? हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है एक्यूट एंगल बनने का, तरीका यही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन क्या होने वाला है? ये इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे ये लाइन कैसे बनने वाली है? अपन लोगों के पास ये लाइन ऐसे बनेगी, ये होगा y इज इक्वल टू -2x। अरे यहां तक आई होप ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब जो टॉपिक है उस पे। तो तब तक के लिए आप कॉपी और पेन निकाल के सारी चीजें लिखो। लिखने के बाद जो लिख कर पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।